Good morning students. Today we will continue the जॉर्डिस फॉन चैप्टर. आज हम फिर से जॉर्डिस फॉन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड एनिमल. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आवर होम. जो जंगली जानवर होते हैं उनको हम अपने विलेज में और घरों में पाल सकते हैं, वो हमारे साथ रह सकते हैं. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ. जिन एनिमल्स से तुम्हें डर लगता है उनके नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे मुझे जिनसे डर लगता है मैंने उनके नाम लिख दिए हैं. लायन, बियर एंड वुल्फ. शेर, भालू और भेड़िया. आपको अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल. अपने फेवरेट एनिमल की कोई दो क्वालिटीज़ लिखिए. तो यहाँ पर डॉग के ऊपर मैंने दो क्वालिटीज़ लिखी हैं. डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल. डॉग एक वफादार जानवर है. इट कैन रन फास्ट. इट कैन रन वेरी फास्ट. और ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है. तो ये दो क्वालिटीज़ हो गई. एक तो वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है और ये एक वफादार जानवर है. नेक्स्ट है, अब हम इसका द जॉर्डिस फॉन का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. पिछली बार भी हमने पढ़ा था, इस बार भी पढ़ रहे हैं. ये आगे की कहानी है. अब आगे क्या होता है जंगल में जाके. तो यहाँ पर लेट्स बिगिन. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. यहाँ पर जो माँ, ये बैक्स्टर फैमिली होती है. जॉडी की जो फैमिली होती है वो बैक्स्टर फैमिली होती है. बैक्स्टर मतलब सरनेम हो गया एक तरीके से. तो जो जॉडी की मम्मी है वो पीछे से चिंतित आवाज़ में जॉडी को बोलती है कि जंगल में ज़्यादा दूर मत जाना. यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे. जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. जॉडी कहता है अपनी मम्मी से कि मैं डिनर से पहले ज़रूर आ जाऊँगा माँ. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. अब मिलविल जो है वो घोड़े पर सवार हो जाता है और जॉडी को भी अपने पीछे बिठा लेता है. ही सेड टू मिलविल. अब ये जो जॉडी है ये चलते चलते मिलविल से बात करता है. डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर. क्या तुम्हें लगता है कि फॉन जो है यानी कि जो हिरनी का बच्चा है वो आज भी वहीं होगा जहाँ पर हमने मतलब हिरनी को मारा था. एक्चुअली हुआ क्या था, पिछली स्टोरी अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जॉडी के पापा जब जंगल में गए थे तो जॉडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, जिसका जहर निकालने के लिए उनको एक हिरनी को मारना पड़ा. उस हिरनी को मारकर उन्होंने उसके लिवर, जो हिरनी का लिवर है, और उसका हार्ट दोनों को यूज़ किया अपना जहर निकालने के लिए. अब जो उसका बच्चा था हिरनी का वो वहीं रह गया था. रह रहकर जॉडी को उस हिरन के बच्चे की याद आ रही थी. उसने अपने फादर से बात की और इजाज़त ली जंगल में जाकर उस हिरन के बच्चे को वापस लाने के लिए, अपने घर लाने के लिए. और उसकी मम्मी ने भी फिर इजाज़त दे दी. जब फादर भी राज़ी हो गए, मम्मी भी राज़ी हो गए, तो फाइनली ही इज़ गोइंग टू फाइंड द फॉन. फॉन यहाँ पर हिरन के बच्चे को बोला जा रहा है और जो हिरनी मारी गई थी उसको इंग्लिश में बोलते हैं डो. तो यहाँ पर अब हमारी आगे की कहानी जो कंटिन्यू हो रही है. तो ये जो जॉडी है ये मिलविल से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी वहीं होगा, वो फॉन, वो हिरन का बच्चा. विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम. क्या तुम उसे ढूंढने में मुझे मदद कर सकते हो. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. यहाँ पर जॉडी फिर से बोलता है कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो. हाउ यू नो इट्स अ ही. यहाँ पर मिलविल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक मेल बच्चा है, यानी कि ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक मेल के लिए, वह लड़का, यानी कि वो एक मेल बच्चा है, वो तुम्हें कैसे पता. द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन passes the spots are every which way. यहाँ पे वो बोलता है कि उसके जो स्पॉट्स थे यानी कि हिरन के बच्चे के ऊपर जो ऐसे धब्बे पड़े हुए थे वो एक लाइन में थे और
पा कहते हैं, पा सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, और पा कहते हैं कि ये एक मेल हिरन के जो डॉट्स होते हैं वो सेम लाइन में होते हैं, और जो फीमेल हिरन जो होती है यानी कि डो जो होती है उसके स्पॉट्स ऐसे ऊपर नीचे बिखरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो जॉडी था उसको ये अंदाज़ा था कि वो जो फॉन है, फॉन यानी कि जो हिरन का बच्चा है वो मेल है, दैट इज़ वाई ही वॉज डिनोटिंग हिम फ्रॉम ही, वो बार बार इसीलिए उसको ही से संबोधित कर रहा था कि वो एक मेल बच्चा है। तो उसने लास्ट में ये बोला ऑन अ डो फॉन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि पापा कहते हैं कि उसके सेम लाइन में थे डॉट्स, तो वो एक ही बच्चा है यानी कि वो एक मेल बच्चा है। तो अब हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट में हिंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है तो उसको आपको ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट है डैश सैट टू मिल व्हील, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर। बार बार कौन पूछ रहा था मिल व्हील से कि तुम्हें लगता है कि वो फॉन जो है वो वहाँ पर होगा? क्या मम्मी पूछ रही थी? नहीं, जॉडी पूछ रहा था। हाँ, तो यहाँ पर जॉडी हमारा आंसर होगा। तो जॉडी को हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वी शैल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ तो। किसको ढूंढ लेंगे? हिरनी को ढूंढ लेंगे या हिरन के बच्चे को ढूंढ लेंगे? तो हम यहाँ पे हिरनी तो मर चुकी थी, तो किसको ढूंढने जा रहे थे ये लोग? फॉन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉन। तो हम फॉन को इस ब्लैंक में भर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, हु इज़ यू। अब ये जो लाइन है मम्मी ने किससे बोली थी कि ज़्यादा दूर मत जाना? किससे बोली थी? मिलव्हील से बोली थी या जॉडी से बोली थी? माँ बेटे की तो चिंता करेगी, तो यहाँ पर जॉडी से बोली थी। हमारा आंसर है जॉडी, तो आप जॉडी लिखोगे, ठीक है, थर्ड वाले आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ यू नो इट्स अ ही, हु आस्क दिस क्वेश्चन। तुम्हें कैसे पता कि वो एक मेल है? ये किसने पूछा था क्वेश्चन? जॉडी से। तो ये क्या जॉडी ने जॉडी से पूछा था? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, ये पूछा था मिलव्हील ने। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर मिलव्हील। फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा मिलव्हील। मिलव्हील ने जॉडी से पूछा था कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, यानी कि मेल बच्चा है। मेल यानी कि आप समझ में आ रहा है कि पुल्लिंग बच्चा जिसे कहते हैं, कि वो एक हिरन है, हिरनी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फॉन वाज अ ही और अ शी। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर उसने क्या बताया था, उसकी पहचान हिरन और हिरनी की, कि हिरन का जो स्पॉट्स होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ऐसे आप ड्रॉ भी कर लेना कि हिरन के जो स्पॉट्स होते हैं, एक डियर के जो स्पॉट्स होते हैं, मेल डियर के, वो एक ही लाइन में होते हैं, और जो डो होती है यानी कि जो हिरनी होती है उसके स्पॉट्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कहीं भी फैले हुए होते हैं। तो पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। एवरी विच वे का मतलब होता है फैला हुआ, फैलाव लिया हुआ, ठीक है, ऊपर नीचे एक अलाइनमेंट में ना होना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे पासेस, ये वाली लाइन काट देना बीच में से। ये पासेस काट देना। ऑन अ डो फॉन द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, ठीक है। आप ये बीच में से गायब कर दोगे क्योंकि वो आपके पापा तो नहीं थे ना, ठीक है। तो आप ये बीच में से गायब कर दोगे, बाकी पूरी लाइन एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन उतारनी है ऐसे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीटेड।
तो अब इस तरीके से आपको ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। थैंक यू।